जगत जननी जानकी जगदम्ब अम्ब मोक्षदायिनी आदि शक्ति, आज तेरे अनूप रूप के दर्शन करने को ये दशानन मिथिला मिथिला की पुनीत भूमि पर आ रहा है, किंतु तेरे दर्शन उपलब्ध नहीं होंगे, परंतु अजित अविनाशी अद्वैत अजन्मा निरीह ओस निरुत्तर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। कौन? शक्ति शक्ति शक्ति। हे नाथ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप जग रहे हैं या सो रहे हैं या कोई स्वप्न देख रहे हैं। स्वामी। महारानी मंदोदरी बैठो। बिंबोष्टी बरानने हेमलता मैतनया क्रीड़ा स्थली कनक पिंजड़े की मैना मैतनया महारानी मंदोदरी, ये सोता था दशानन पयंक पे निशंकता से, अभी अभी छोड़ा यक स्वप्न में जगाए के कहता था उठो शीघ्र लंकाधिपति, उन्नत शिखर पर बैठो हर्षाय के, मुक्तिदा तुम्हारा यश मिथिलेश धाम में सुशील कीरत सरसा रहा है, सौम्यता सजाए के मिलता नहीं। वो काल शत्रुता का कार्य किया, बुद्धि चकराती है प्रकृष्टता बढ़ाए के, ये चकाचौंध सी भरी ज्योति जगमगा दिया किसने आकर, प्रज्वलित ज्वाला सी कराई दिखलाया कौन प्रचंड दिवाकर, तारों के तुंग तरंगे भर नदियों को ताड़ रहा, बंदीजन उमड़ भुमड़ करके तो सुशील मरोड़ रहा। ये लंका का कड़कड़ म्लान हुआ, मुरझाया कैसे रोम रोम, जो 10 कंधर को भजते थे वो रखते के हैं तो ये वसुधा सुधा खफा होकर नैनों में भरती चकाचौंध, ये इंद्रिया नाक क्यों होती है, ये रजनी क्यों हंसती, कौन ये गगन गा रहा प्रलय गान, दिक्पाल छंद के थर जाता, ये तुच्छ शनीचर ये प्रबल बना जो आंखें तरेड़ कर मुस्काता, ये प्रलय दृष्टि के दृष्टि आ रहे प्रलयंकर शंकर कारण है आज भाग्य का उलट फेर, परिवर्तन है नहीं साधारण। महारानी मंदोदरी, कितना मनहर कितना सुंदर स्वप्न था परम पुनीता, हर्षित होकर नृपति जनक ने रचे स्वयंवर सीता, विश्व छत्रपति एकत्रित है जिनमें वो रकुल रामा
निश्चर कुल तारन हित प्रगटे, वो दशरथ नृप के थामा धनुष तोड़, ब्याहे तू पुत्री। स्वामी, सीता मेरी पुत्री? हाँ, मैं तनया धनुष तोड़, ब्याहे तू पुत्री, बनी है जनक जमाई। हर इच्छा है प्रबल प्रिय, घर बैठे मुक्ति आई। मैं ब्रह्म को शक्ति समेत आमंत्रित कर मिथिला में आऊं, प्राण प्रिय खुल गए भाग्य दस कंधर के निकाऊं। तुमने पूछा सीता मेरी पुत्री कैसे? ध्यान दे करके सुनो। एक समय मैं मत कंदक बन जाए पधारा था, और ऋषि मुनि हो जाओ सजग, बाणों से रुधिर निकाला था, और उस रुधिर को ला करके विश्व भी तीक्ष्ण बताए उसे पुनिगमन हिमालय पर कीन्हा। और मेरी अनुपस्थिति में उस रुधिर को विष समझ करके मेरे विरह वेदना में तुमने उसका पान किया, जिससे तुम्हें गर्भ ठहर गया। और जब मेरा आगमन हुआ, मेरे द्वारा गर्जना की गई, और उस गर्भ जब बाहर निकला, उसको घट स्थित करके मथिल प्रेस में गड़वा दिया गया, जिससे राजा जनक के हलग्राही करने पर उस दिव्य कुमारी सीता का जन्म हुआ है। आज उसका स्वयंवर है। जाऊंगा अवश्य प्रिय मैथिल स्वयंवर में, मैं देखूं कौन वो बाल काल होकर पधारा है। रण का निमंत्रण दे आऊं मैं आज मिथिला में जाकर, प्रकृति कला का कौन मांगलिक तारा है, जिसके लिए यत्न कोटिन किए थे प्रिय, प्रताप प्रताप कुंज कौशल दुलारा है। जाओ जाओ रनिवासों में विदा दो खुशी से, रुकूंगा न रोके ये सौभाग्य सब तुम्हारा है महारानी मंदोदरी। परंतु मैं ये क्या देख रहा हूं, तुम्हारे आंखों में आंसू? नहीं नहीं महारानी मंदोदरी, नहीं। पुत्री का प्रेम न जाहिर हो, तुम रोके ही रहो अश्रुलोचन। हे प्रिय, आज का मधुर मिलन दर्शन देंगे नहीं दुख मोचन। वादा करता हूं तुम्हें मैं पुत्री से अवश्य मिलाऊंगा। जनक ललीले संग प्रभु जब वनवासी होकर आएंगे, तो माया में भरमाए उन्हें हम अपनी पुत्री को ले आएंगे। पर जीवन का शेष रहस्य प्रिय, इसके आगे क्या होगा? जीवन का शेष रहस्य प्रिय अब उसको नहीं बताऊंगा। हो रही विलंब है प्राण प्रिय, मैं शीघ्र जनकपुर जाऊंगा, मैं शीघ्र जनकपुर जाऊंगा। जाओ कनक पूजने की मैना, जाओ सेनागार में शयन करो। प्रसन्न पुष्पक तैयार करो, मिथिलेश धाम जाना है। रावण बाणासुर कब आए, देख लोग अतिशय भय पाए। हेलो बहुत सुंदर। हेलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतम्। जय 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 शिव शंकर, जय 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 गंगाधर, जय 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 भुवनेश्वर। ये क्या हे शिवाकांत, मैं अपना ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन आज आपके चरणों से यह ध्यान विलग होकर ये मृत्यु लोक की ओर क्यों खींचा जा रहा है? कारण क्या है शिवाकांत? हे भोलेनाथ, विदित कराए। अरे ये तूफान चली आंधी, ये पत्ते के संबोल उठी क्यों, ये मेरी अचल समाधि। कारण क्या है शिवाकांत? अवगत कराएं, क्योंकि कभी मेरे मन में ऐसी व्याकुलता नहीं हुई, और आज जैसे ही मैं अपना ध्यान आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा था, वैसे ही मेरा ध्यान आपके चरणों से विलग हो गया। जब से मेरे पिता बलि ने पृथ्वी को दान में दे दिया, तब से मेरा ध्यान कभी मृत्यु लोक की ओर नहीं गया। लेकिन क्या आज उसी पृथ्वी पर, मृत्यु लोक पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार दुराचार अपनी चरण सीमा पर है? अरे अगर ऐसा है तो अवश्य ही ये मेरी खड़क उसके रक्त को पीने के लिए लालायित हो रही है। हे भोलेनाथ, विदित कराएं, कारण क्या है? कारण क्या है? विदित कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, विदित हो गया। आज राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा है, और उस स्वयंवर में ये लंका का राजा रावण भी जाएगा। जन्मी जाकर दिव्य धरा पर ये पावन परम पुनीता, तो हर्षित होकर नृपति जनक ने ये रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने आज सीता स्वयंवर की रचना की है, और उस स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया गया है। और ये रावण स्वभाव से दुष्ट है, ये जरूर वहां जाएगा और अपना अत्याचार वहां फैलाएगा। अरे ठहर दशानन, ये जब तक ये बाणेश जिंदा है, तू उसके जीते जी ये अपने मनमानी नहीं कर पाएगा। ठहर, मैं अभी आता हूं। हर हर महादेव। मिथिला के कुशल प्रहरी, महाराज के चरणों में सेवक का जाओ अपने महाराज को सूचित करो कि सौरभपुराधीश वायेश का आगमन हुआ है। जैसे आज्ञा। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम। कहो कहो प्यारे सेवक, उत्सुक दिखाई पड़ते हो, क्या कारण? बल पुत्र वाणेंद्र का मिथिला में आगमन हुआ है। अहो भाग्य, पाताल निवासी महात्मा बलि का पुत्र हजार भुजाधारी बाणेश तुमने अपने नेत्रों से देखा। अरे वो तो मेरे गुरु भाई, हाँ, हमारे सुहृद और मित्र हैं। चलकर मित्र का स्वागत करता हूं। चले महाराज। अभिनंदन प्रिय बाण तुम्हारा, अभिनंदन प्रिय बाण तुम्हारा, अभिनंदन प्रिय। पूर्वी गंभीर बाण, महामधुप मधुपो केला। पूर्वी महामधुपो मधुपो केला,
न्योछावर तुम पे बाण, न्योछावर प्रिय तुम पे बाण, तिरहुत का वैभव सारा, न्योछावर प्रिय तुम पे बाण, तिरहुत का वैभव सारा। वीर वीर बलवान बाण कला में विशेष विज्ञ, आओ और मिलने बाण बंदन तुम्हारा है। हर्ष की हिलोरे, वो हर्ष की हिलोरे लहराई हृदयांगन में, तो हर्षित मम प्राणी मिथिला का सारा है। हुई है भूल जो भेजा ना निमंत्रण तुम्हें, लज्जित हो भ्रात झुका मस्तक हमारा। कहें मित्र, आप मेरे मित्र हैं और मैं आज आपके यहाँ सहयोग की भावना से आया हूं। कहें मेरे लिए क्या आदेश है? बाणेश, बहुत ही उत्तम और पवित्र समय पर आपका पदार्पण हुआ। मैं तो कहूंगा कि आज आपके आने से मेरे मन में जो मलिनता आ रही थी, अर्थात आज अंतिम दिन देश देशांतर के सब राजाओं का समूह उमड़ पड़ा, तो यहाँ की व्यवस्था की संपूर्ण भव्य व्यवस्था आपके द्वारा रचाई जाए। यदि कोई अन्यायी अत्याचारी राजा अपना रोष प्रकट करता है, उसे दमन करके सभा से पृथक किया जाए, पूरा आपको आदेश है और आप आसन पर आसीन हो जाएं। अवश्य मित्र, ऐसा ही होगा। आप चिंता ना करें और आप जाएं, अन्य कार्य देखें। हेलो, प्रतिहारी तत्रागच्छ, हमारे पास आओ। महाराज के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। जाओ और जाकर के अपने नृपाल को, महात्मा विदेह को सूचित करो कि पौलस्त कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट वेदाध्यायी विश्वश्रवा का अंश अशोक बाट का बिहारी महारानी मंदोदरी का 16 श्रृंगार दशग्रीव रावण का आगमन सिंह पौड़ पर हुआ है, चतुर्थ फाटक पर हुआ है। मिलना चाहते हैं, हमारे आने की सूचना अपने श्री महाराज को पास लेकर के जाओ। जैसा आदेश हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो कहो सेवक, क्या समाचार है? महाराज सिंह प्रौढ़ पर कंचन नगरी के महाराजा दशग्रीव का पदार्पण हुआ है और मिलने के लिए आतुर हैं। कहो क्या आदेश है देवता? ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण का सेवा करना, ब्राह्मण को प्रणाम करना, ये हर मनुष्य का अधिकार है। इसलिए चलकर पूज्य ब्राह्मण देवता का स्वागत करते हैं। विप्रवंश के श्रेष्ठ सूर्य सत्यवक्ता, बलों के खान, त्रैलोक विजयी दशग्रीव जी के श्री चरणों में हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम। तुम धीर वीर
पंडित महान तुम धीर वीर पंडित महान, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम, हे लंकेश्वर शत शत प्रणाम। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि के कर्माचार, सर्वांतमुखी प्रतिभा संपन्न, शीलता सभ्यता सहिष्णुता के स्वामी, सत्यवादी समदर्शी श्री सूरध्वज देवता, सुनी मैंने आपकी मधुर वाणी, सुन करके ये मेरा हृदय सरोज प्रफुल्लित हो गया। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला की ज्ञान नगरी में आके सीख ले, या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। कुछ कहना चाहता हूं। अवश्य अवश्य आपका पूर्ण अधिकार है। महात्मा विदेह, आज मैं तुम्हारे इस नगर में आया, हाँ हाँ, आने पर क्या देखता हूं, क्या देखा? बहुत सुंदर नगरी है आपकी, ये आपकी महानता है। ये बहुत सुंदर बनी मिथिलेश, क्या सुंदर तुम्हारी है अजब मिथिला, मेरे मन को लुभाती है तुम्हारी ये मन हरण मिथिला। मुझे अभिमान था लंका का, पर पटतर में नहीं आती छटा, गोलोक की किंचित मेरे मन को नहीं भाती। धन्य है ये आपकी नगर की शोभा, परंतु महात्मा जनक कहीं ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे इस नगरी का वर्णन किया तो इससे कहीं कम खूबसूरत है मेरी लंका। ऐसा नहीं है। गिरि त्रिकूट एक सिंधु बझारी, विधि निर्वेत दुर्गम अति भारी, कई मैदानों बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा, भोगावती जस अहिकुल बासा, अमरावती जस शक्र निवासा, तहते अधिक रम्य अति बंका, और जग विख्यात नाम ते ही लंका। परंतु जानना चाहूंगा कि ये आसन सिंहासन रत्न जटित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चहुओर ये बधाई बाज रही, ध्वज तोरण सच्चित पग पग में, मिथिला का अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य मुझे मिथिलेश तुम्हें इस जग माया से कैसा स्नेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह। पूज्य देवता, आपने स्वभाववश मिथिला नगर का वर्णन तो किया, परंतु स्वभाववश अहंग भाव आते हुए आपने अपनी पूरी का भी वर्णन कर दिया। ये भी आपकी महानता है। आपने पूछा यहाँ तड़क भड़क, उस तड़क भड़क के अंतर्गत आप भूत भविष्य वर्तमान काल के ज्ञाता होते हुए भी अनजान बन रहे हैं। अरे विप्र देवता, जैसे कि एक समय मेरे इस मिथिला क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अच्छा, उस अकाल की निवृत्ति हेतु देवर्षि नारद की वाणी से कंचन हल बना करके मैं दंपत सहित हल कर्षण किया, और हल कर्षण करते समय हल का अग्रभाग फना एक घट से टकराया। उसी घट से एक दिव्य ज्योति स्वरूपा बालिका प्राप्त हुई। उस बालिका को का नाम मैंने सीता रखा।
घटनाक्रम ऐसा व्यतीत हुआ, एक दिवस 6 साल की उम्र में मेरी बेटी ने भगवान आशुतोष के पावन पिनाक अजगौ को वाम कर में धारण करके दाहिने हाथ से चौका लगाया। ये दृश्य उनकी मैया सुनैना ने देखा, दौड़ती हुई मुझे बताया, और मैंने उस समय प्रतिज्ञा कर लिया कि अरे जब मेरी बालिका इतनी बलवान है तो सम पुरुष होना चाहिए, बर ज्येष्ठ होना चाहिए, अस्तु उसकी खोज कैसे करूं। आप जैसा मैं संसार को नहीं देखा, परंतु मैंने घोषणा कर दिया कि जो भी वीर पुरुष जाति का इस अजगौ की प्रत्यंचा को अपने कर्ण प्रदेशों तक खींचेगा या कर्षण करेगा, तोड़ेगा, पुत्री उसको अर्पण होगी। आज उस स्वयंवर की पूर्णाहुति का अंतिम दिवस है और इसी के कारण ये भीड़ भाड़ बाजे सब बज रहे। महाराज, महात्मा जनक जी, आपके द्वारा बताया गया कि सीता हलफग्राही करने पर मुझको प्राप्त हुई। अवश्य इससे सिद्ध हो गया कि तुम सीता के जन्मदाता पिता नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, बल्कि पालित पिता हो। अवश्य। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, जो तो नरपालन जाए पराई। अरे है वस्तु तुम्हारी ये वीरानी लली, किसकी है? हल जोतन में तुमने जो पाई, वो वीरानी किसकी हो गई? और समाज में कोई शक न करे, सिया मंदोदरी ने उपजाई। कैसे कैसे बताना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, अपना कोई कार्य करो, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। जाए आप, जाओ।